नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विश्व गुरु, तीसरी अर्थव्यवस्था, ज्ञान की भारतीय परंपरा, सनातन, हम सबको इन ढकोसलों में फंसाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश को चलाने का कोई रोड मैप न पहले कभी था न आज है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में जो नरसंहार हुआ है, जी हां, नरसंहार, जानते हैं वो किसने किया है? भाजपा की सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चेहरा गरीब मरीजों के लहू और मांस के लोथड़ों से सना हुआ है। और अगर आप हिंदुत्व और सनातन के नशे में इसे नहीं देख पा रहे हैं तो मत देखिए। जलाकर मार डाला गया है मरीजों को। और ये आग कैसे लगी है जानते हैं? क्योंकि अस्पताल ने इलेक्ट्रीशियन का बंदोबस्त नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल के जिस वार्ड में 8 मरीज मार डाले गए, वहां अक्सर करंट फैल जाया करता था। वहां के इंचार्ज ने, नोडल ऑफिसर ने दर्जनों बार सरकारी प्रबंधन को शिकायत की थी कि कुछ कीजिए, और सबसे हालिया शिकायत तो केवल 2-4 दिन पहले की गई थी। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के पीछे शुरुआती जांच में भी शॉर्ट सर्किट की आशंका ही जताई जा रही है। और यह हुआ क्यों? क्योंकि अस्पताल के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं था, और था तो उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, जबकि सबको पता था कि किसी भी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए हम इसे कत्लेआम बोल रहे हैं, नरसंहार, क्योंकि यह नरसंहार भी एक दिन में नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री को। जनता के पैसे से दबाकर खाने और तान कर सोने और अय्याशी करने के अलावा उनका योगदान क्या है? हाँ, है ना, गरीब लोगों का नरसंहार। सवाई मानसिंह अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को विभाग ने कई बार चिट्ठी लिखकर बताया कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को दरकिनार करना खतरनाक होता जा रहा है। जरा एक चिट्ठी पर गौर कीजिए। ऊपर साफ लिखा है, कार्यालय नोडल ऑफिसर ट्रॉमा सेंटर एवं अस्थि रोग संस्थान सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर। विषय पर गौर कीजिए, ट्रॉमा सेंटर ओटी में करंट आने के कारण शल्य चिकित्सा प्रभावित होने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ट्रॉमा सेंटर ओटी में बिजली बोर्ड एवं दीवारों में करंट आ रहा है, जिस कारण रोगियों की शल्य चिकित्सा पूर्ण रूप से बाधित हो रही है। ट्रॉमा सेंटर में एक आपातकालीन इकाई है जिसमें गंभीर एवं अति गंभीर मरीजों की शल्य चिकित्सा होती है। आगे गौर कीजिएगा, लिखा है, उक्त समस्या है तो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 391 दिनांक 3 सितंबर के द्वारा भी आपको अवगत कराया गया था, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अतः मरीजों के हितों को देखते हुए अति शीघ्र उक्त समस्या का समाधान कर अधो हस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नीचे हस्ताक्षर हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़, नोडल ऑफिसर ट्रॉमा सेंटर एवं अस्थि रोग संस्थान जयपुर। और तारीख पर गौर कीजिएगा, 8 सितंबर 2025। यह चिट्ठी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के साथ 3 और लोगों को भेजी गई है। नीचे लिखा हुआ है, सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रिंसिपल को, सुपरिटेंडेंट को और अस्पताल के असिस्टेंट इंजीनियर को। 9 सितंबर को फिर एक चिट्ठी लिखी गई, तारीख देख लीजिए, उन्हीं अनुराग धाकड़ ने लिखे थी। नीचे एक लाइन पर गौर कीजिए, उक्त समस्या के कारण अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका बनती है तो उसकी समस्त प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की रहेगी। ऐसी ही एक चिट्ठी 5 सितंबर को भी भेजी गई थी। धाकड़ ने पत्र में कहा कि पानी के रिसाव के कारण सीलन आने की वजह से ओटी की दीवारों एवं बिजली बोर्डों में भी करंट फैल रहा है। इससे ओटी के डॉक्टर्स, कर्मचारी और मरीजों के साथ अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। 30 अगस्त को लिखी गई ऐसी ही एक चिट्ठी की इस लाइन पर गौर कीजिए, कितनी गंभीर बात है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बार बार मौखिक रूप से एवं दूरभाष पर यानी फोन पर निर्देशित किया जा चुका है, परंतु हर बार 4-5 दिन में कार्य पूर्ण होने का बताकर टाल दिया जाता है। मतलब सोचिए कि जनता की जिंदगी को कैसे जूते के तल्ले के नीचे रौंदती रही भजनलाल शर्मा की बेशर्म सरकार।
नोडल ऑफिसर की तरफ से अगस्त के महीने से ही चिट्ठी पर चिट्ठी भेजी जाती रही और किसी को कुछ होश नहीं था, जबकि एक ऐसी सूचना थी जिस पर आधी रात को भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। पूरा विभाग, पूरा अस्पताल पंजों के बल खड़ा होना चाहिए था, लेकिन 1 महीने तक, बल्कि इससे भी ज्यादा, सारे के सारे कान में तेल डालकर सोए रहे। नीचे से ऊपर तक किसी को होश नहीं था कि यह कितनी गंभीर बात है। मरीज हर पल मौत के साए में जीते रहे और इंजीनियर मौज उड़ाता रहा, सुपरिटेंडेंट मौज उड़ाता रहा, मौज उड़ाते रहे प्रिंसिपल, और स्वास्थ्य मंत्री तो बनाए ही है जनता की छाती को रौंदने के लिए, जलाकर मारने के लिए, और मुख्यमंत्री तो होता ही है मौज उड़ाने के लिए। सो सबने मिलकर जानबूझकर अस्पताल को लाक्षागृह में तब्दील होने दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं, नरसंहार है। 5 बार मौखिक निर्देश के बाद 30 अगस्त से इलेक्ट्रिकल पैनल दुरुस्त करने के लिए चिट्ठी भेजी जानी शुरू होती है और 5 अक्टूबर को देर रात मरीजों को आग में झोंक दिया जाता है। और उसके बाद भी क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू के स्टोर रूम में 5 अक्टूबर की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास आग लगनी शुरू होती है। बंद स्टोर रूम से मरीजों ने धुआं उठता देखा तो मौके पर मौजूद तमाम स्टाफ को इसकी सूचना दी, लेकिन 20 मिनट तक, पूरे 20 मिनट तक वहां कोई देखने वाला नहीं था कि यह है क्या। जब तक स्टाफ अलर्ट मोड में आता, आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे संभालना मुश्किल था। पूरे आईसीयू में धुएं का गुबार फैल गया था। इसके बाद तो देखते ही देखते हालात नियंत्रण से बाहर होते चले गए। हम फिर बोल रहे हैं कि सनातन, हिंदुत्व और वैदिक परंपरा के नाम पर इस देश को उल्लू बनाकर भारतीय जनता पार्टी और संघ की मशीनरी गुलछर्रे उड़ा रही है, मौज उड़ा रही है। देश के लोगों, दीदा फाड़कर देखो, मरने वालों में एक भी मुसलमान होता तो तुम आज हुलस भी रहे होते। सारे के सारे हिंदू हैं जिन्हें भाजपा के निठल्ली सरकार ने अस्पताल में जलाकर और तड़पाकर मारा है। नाम बताएं? भाजपा सरकार ने सीकर के पिंटू को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। भाजपा सरकार ने जयपुर के दिलीप को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। भाजपा सरकार ने जयपुर के एक और व्यक्ति को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। भाजपा सरकार ने आगरा की सर्वेश को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। भाजपा सरकार ने भरतपुर की रुक्मिणी को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। भाजपा सरकार ने भरतपुर की ही कुसुमा को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। भाजपा सरकार ने सवाई माधोपुर के दिगंबर वर्मा को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। भाजपा सरकार ने भरतपुर के श्रीनाथ को तड़पाकर मारा है, हिंदू है। किस बात पर तसल्ली करोगे? सनातन और हिंदुत्व के नाम पर नफरत की जहरीली फैक्ट्री में झोंक दिए गए लोगों, किस बात पर तसल्ली करोगे? इस देश को जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से जनता से सवाल पूछने का हक छीना जा रहा है, जिस तरह से जिम्मेदार लोगों को कठपुतली बनाया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया को पालतू बनाया जा रहा है, उसमें नागरिक, भीड़ और भेड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझो तुम्हें क्या से क्या बना दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।